हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने महाद्वीपों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं महासागरों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको इधर ये जो दिखाई दे रहा है ये, और इधर ये है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ये है प्रशांत महासागर। ठीक। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, प्रशांत महासागर इधर भी और इधर भी, ये कैसे? तो देखिए भाई, ये जो पृथ्वी है ये गोल है। अगर पृथ्वी को बीच से काट दिया जाए तो आधा प्रशांत महासागर इस तरफ आ जाता है और आधा प्रशांत महासागर इस तरफ आ जाता है। देखते हैं पृथ्वी के नक्शा पर सीधे। ये पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार से है। ठीक। तो इसको अगर बीच से काट दिया जाता है, इधर से इसको काट दिया जाता है, तो ये आधा प्रशांत महासागर इस तरफ आ जाता है और आधा प्रशांत महासागर इस तरफ आ जाता है। ठीक। और जब इसको किसी दीवार या मतलब किसी नक्शे में बनाया जाता है तो इसको सीधे सीधे रख दिया जाता है, तो ये आधा प्रशांत महासागर इस तरफ आ जाता है और आधा प्रशांत महासागर इस तरफ आ जाता है। ओके, आशा करता हूँ कि प्रशांत महासागर के बारे में ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं अगले महासागर के बारे में। तो अगला महासागर जो है ये है यस आकार का। इसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर। इसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। अब ये अफ्रीका महाद्वीप के किनारे है। किस महाद्वीप के किनारे है? अफ्रीका महाद्वीप के किनारे है। अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ है और अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं अंध महाद्वीप। और ये अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंध महासागर। क्या कहते हैं? अंध महासागर। ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है वो है हिंद महासागर। ठीक। अब आप देखते होंगे ये महासागर भी ऊपर तक गया है, ऊपर से नीचे तक जाने के लिए जगह है, और इसको भी ऊपर से नीचे तक जाने के लिए जगह है। लेकिन इसके लिए इसके ऊपरी भाग में देखते हैं देश बसे हुए हैं, इसलिए इसका ये ऊपर तक नहीं जा पाता, इसलिए इसे कहा जाता है अर्ध महासागर। किस महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है? तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। किस महासागर का नाम, विश्व के किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है तो वो हिंद महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है तो वो है हिंद महासागर। अब देखते हैं प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसका नाम है मैरियाना गर्त, तो वो सबसे गहरी जगह है। ठीक। अब अगला महासागर आता है आपका आर्कटिक महासागर। ये ऊपर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? रुको भाई साहब, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ठीक। ये हो गया आर्कटिक महासागर। ये है प्रशांत महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, और ये है हिंद महासागर। कितने महासागर हो गए? इधर ये भी प्रशांत महासागर है, आपको मैंने बताया ही था। कौन सा महासागर है? ये भी प्रशांत महासागर है। ठीक। तो महासागरों की संख्या कितनी हो गई? एक, एक, दो, तीन, चार। ऊपर ये अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक। वो आर्कटिक महासागर ऊपर है। तो महासागरों की संख्या कितनी है? चार है। महासागरों की संख्या कितनी है? चार है। आप देखिए भैया, एक महासागर और काल्पनिक रूप से बना लिया गया है। वो कौन सा महासागर है? तो वो है दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर? दक्षिणी महासागर। इन सब को काट करके थोड़ा 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 बना दिया गया दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर? दक्षिणी महासागर। अब ये दक्षिणी महासागर जो है ना, ये अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है। किस महाद्वीप के पास है? अंटार्कटिका महाद्वीप के, इसलिए इसे कहा गया अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर। ठीक। तो ये हो गया पांचवा महासागर। ठीक। पांचवा महासागर कौन सा हो गया? अंटार्कटिक महासागर। ये हो गया अंटार्कटिक महासागर।
क्या हो गया, अंटार्कटिक। बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन होती है अंटार्कटिक, अटलांटिक और आर्कटिक में। अंटार्कटिक और ये है आर्कटिक और ये है अटलांटिक। कौन सा महासागर है ये, अटलांटिक। इसको क्या कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। और यह है आर्कटिक महासागर ऊपर वाला, और यह है अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। ठीक। और यह है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इधर भी है और इधर भी है। और ये आपको हिंद महासागर है। ठीक। इसके बाद अब भैया ये तो इतने तो हो गए 5 महासागर। कुछ मीडियम क्वालिटी वालों के लिए यूपीएससी के लिए 4 महासागर हैं। इसके बाद एक काल्पनिक महासागर है जो दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है इसलिए इसे अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका कुछ लोगों के लिए काल्पनिक। देखिए अगर बहुत बड़ा महासागर होगा तो कुछ वैज्ञानिकों का मत है, भूगोलवेत्ताओं का, कि उचित नहीं है। कैसे उचित नहीं है अभी आपको बताते हैं। इसको मिटा दें। कहते हैं ये प्रशांत महासागर है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और जो ये अटलांटिक महासागर है ना, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो क्या करते हैं कि इनको बीच से ना काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं। तो जो उत्तर में है उसे उत्तरी प्रशांत महासागर और जो दक्षिण में है इसे दक्षिणी प्रशांत महासागर। और ठीक इसी प्रकार अटलांटिक महासागर जो उत्तर में है उसे उत्तरी अटलांटिक महासागर और जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और ये हो गया हिंद महासागर और ये हो गया दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। ठीक। और ये हो गया आर्कटिक महासागर। ऊपर ऊपर कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक। तो आप कितने महासागर हो गए, एक हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया दक्षिणी प्रशांत महासागर, तीसरा हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, चौथा हो गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पांचवा हो गया दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, और छठवां हो गया हिंद महासागर, सातवां हो गया आपका ये आर्कटिक महासागर। ठीक। ये महासागर आर्कटिक महासागर है। ये हो गया सातवां। तो कितने महासागर हैं, 7 महासागर हैं। मुख्य रूप से कितने महासागर हैं, 4 रूप से। काल्पनिक महासागर कितने बना लिए गए हैं, 3 काल्पनिक महासागर बना लिए गए हैं। क्यों बना लिए गए हैं, क्योंकि भैया कोई जहाज वगैरह अगर डूब जाएगा और कहेगा कि मैं प्रशांत महासागर में हूँ, तो भैया इधर भी खोजिए, इधर भी खोजिए, इधर भी खोजिए, इधर भी खोजिए। तो वैज्ञानिकों ने इसे बीच से काट करके 2 भागों में बांट दिया। ठीक इसी प्रकार अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक। अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद।